आपके घर में किसकी चलती है? ये क्या मम्मी, एक ढंग का नैपकिन भी नहीं है हाथ पोंछने के लिए? ये क्या फटी चादरों के टुकड़े लगाए हैं वॉश बेसिन पर? हाथ धोते हुए चिल्लाया होने वाला दूल्हा यानी मेघा का देवर। हाँ हाँ, 4 दिन रौब दिखा दे, वो भी अपनी माँ को। फिर तो तुझे भी भेड़ बकरी ही बन जाना है अपने भाई की तरह। फिर तो बेबी ये चलेगा? बेबी वो कैसा है? तुम जो कहो वो तुम्हारे घर में वह भी यही चलता है क्या? जीजी तिरछी नज़रों से मेघा की ओर देखते हुए मासी जी से बोली सासू माँ। हाँ भाई, क्या करे, आजकल तो यही रिवाज हो गया है। एक हम थे जिन्हें यह भी नहीं बताया जाता था कि पतिदेव कहाँ जा रहे हैं, और आजकल तो बेबी से पूछे बगैर पत्ता तक नहीं हिलता। मासी जी ने समर्थन दिया। मेघा के देवर की शादी है। वैसे तो पति के साथ दूसरे शहर रहती है, लेकिन घर में शादी है तो महीना भर पहले ही आ गई है। उसकी भी शादी को कोई ज़्यादा समय नहीं हुआ है, मुश्किल से 1.5 साल हुआ होगा। पति पत्नी की अच्छी अंडरस्टैंडिंग है और मोहित पतिदेव भी ज़्यादातर बाहर रहे हैं, इसलिए जाते ही घर बार मेघा को सौंप दिया। इस तरह हर आधुनिक नारी की तरह घर बाहर के फैसले में बराबर साझेदारी रखती है, जो सासू माँ को पसंद नहीं है। इसलिए जैसे ही मौका मिलता है सुनाने लगती है कि आजकल बहुओं की चलती है। ऐसे भी नहीं है कि मोहित और मेघा उनसे कुछ नहीं पूछते या सम्मान नहीं करते। कोई भी महत्वपूर्ण फैसला लेने से पहले अपने मम्मी पापा की सलाह ज़रूर लेते हैं। मोहित सासू माँ को भी यह समस्या नहीं है। समस्या यह है कि मेघा को भी सब कुछ क्यों बताया जाता है। शुरुआत में बहुत कोशिश भी की कि कमान अपने हाथों में रहे, लेकिन घर में कितना दूध आएगा इसकी आज्ञा भी उनसे लेनी पड़े तो फिर रोज़ 200 किलोमीटर आकर चाय भी वे ही बना ले, ऐसा मोहित ने ही समझा दिया, जो उन्हें बहू की भाषा लगी, जो उनके भोले भाले बेटे को सिखाई गई। मोहित ज़्यादातर बाहर रहा है, इसलिए समझकर छोटी मोटी मदद भी कर देता है अपनी पत्नी की। और जैसे कि आजकल सब चाहते हैं स्वतंत्र रहना रखना उसे, जो उसके उनके मुताबिक परिवार की परंपरा के बिल्कुल खिलाफ है। चाहे रोज़ सुबह की चाय ससुर जी बनाते हो, लेकिन वही मदद बेटा करे तो भेड़ बकरी। इस तरह 1 महीने से आई हुई है मेघा, और एक भी मौका नहीं छोड़ा माँ जी ने उसे सुनाने का। उस पर 15 दिन से मासी जी भी आई, इसलिए करेले के ऊपर नीम चढ़ा। अक्सर पापा जी कुछ बोलना चाहे तो डांट कर चुप करवा देती हैं मम्मी जी, लेकिन बहू का अपने पति से सम्मानपूर्वक बोलना भी स्वच्छंदता लगता है। उन्हें आज मेघा के मम्मी पापा भी आने वाले हैं, इसलिए बहुत खुश है वहाँ, लेकिन थोड़ी चिंतित भी, क्योंकि मम्मी जी जो बातें उन्हें सुनाती वही मम्मी पापा को भी सुनाती है। मम्मी कोई जवाब नहीं देती, मेघा के सामने भी नॉर्मल रहती है, लेकिन उसे बहुत बुरा लगता है। आखिर वे उनकी बहू नहीं है जो सुनती रहे। वह कहती भी है उनसे कि जवाब दे दिया करो, लेकिन बेटी की माँ इतनी जल्दी कैसे बोलेगी? जानती है बाद में बेटी को ज़्यादा सुनना पड़ेगा, इसलिए नहीं बोलती है। लेकिन कब तक? आखिर आ गए मम्मी पापा। शादी की तैयारी मायरा और ज़रूरत का ही पूछने आए हैं। वे लोग अपनी दी हुई लिस्ट के अनुसार 10 साड़ियाँ ली हैं। समधन जी, अब बताइए हमारे लायक क्या काम है? मम्मी ने विनम्रता से पूछा। आप क्या काम करेगी जब आपकी बेटी ही नहीं करती? मेरा बेटा है ना सब करने के लिए, बस आर्डर करने की देर है। वैसे आपके घर में किसकी चलती है समधन जी? बहन का साथ पाकर जोश जोश में हद पार कर गई सासू माँ। हमारे यहाँ किसी की नहीं चलती समधन जी। हमारे यहाँ तो पति पत्नी मिलकर घर चलाते हैं, आपस में सारी जिम्मेदारियाँ बांट कर और एक दूसरे पर विश्वास रखकर अपनी गृहस्थी की गाड़ी को सुखपूर्वक खींचने की कोशिश करते हैं। होता होगा कहीं कहीं कि महिलाओं को किसी भी फैसले में शामिल नहीं किया जाता है, लेकिन ऐसी महिलाओं को भी देखा है जो बातें ऐसी करती हैं जैसे उन्हें कोई अधिकार ही नहीं है। लेकिन घर जाकर देखो तो पतिदेव क्या सास ससुर बेटे बहू सब के मन में उन्हीं का डर बैठा रहता है। वैसे भी मनुष्य अगर मदद करता है
तो यह उसका अपनी पत्नी के प्रति प्रेम है, चाकरी नहीं। इसलिए जहाँ प्रेम है वहाँ मदद है। मुझे खुशी है कि मेरी बेटी को आपके बेटे जैसा संस्कारी साथी मिला, लेकिन चिंता मत कीजिए, मैंने मेरी बेटी को घर चलाना सिखाया है, अपनी मर्जी नहीं। भिगोकर जोरदार जूता मार दिया मम्मी ने और सासू माँ खिसियानी सी मुस्कुराह कर रह गई। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।